हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा आईक्यू। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली जीके क्विज़ के। और ये क्वेश्चंस सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सेट 12 है। इससे पहले मैं और भी सेट अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल शिक्षा आईक्यू के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल शिक्षा आईक्यू सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देता है? तो दो मैमल होते हैं जो अंडे देते हैं। पहला तो इसका जो आंसर है डैक्टिल प्लेटिपस, ठीक है। और सेकंड है स्पाइनी स्पाइनी आंट ईटर, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, इसे एगडीनिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो ही हैं मैमल जो अंडे देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया कोल है, कोयला। कोयला से क्या है, थर्मल एनर्जी बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो थर्मल पावर जो बनती है वो किससे बनती है? कोल से बनती है, ठीक है। और कोल की चार कैटेगरी हैं, ABLP। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटूमिनस, एल से लिग्नाइट, पी से पीट, ठीक है। ये चार तरह के कोयले होते हैं। इसमें सबसे जो अच्छा होता है वो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। और जो सबसे ख़राब होता है, जो धुआं देता है ज़्यादा, वो होता है पीट, ठीक है। अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो तुलसीदास थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, वो किसके समकालीन थे? ये चार चार शासक हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी वो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। और ये इलिटरेट थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इलिटरेट किंग, ठीक है। दूसरा जहांगीर ऑप्शन दे रखा है, जहांगीर को क्या बोलते थे? पेंटर किंग, ठीक है, पेंटर किंग। शाहजहाँ शाहजहाँ को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। इन्होंने ताजमहल बनवाया और दिल्ली का किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा मनसबदार थे, ठीक है। तो और इनका जो टाइटल था वो था आलमगीर, ठीक है। मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेड़ को जहाज़ों या रेलवे के निर्माण के लिए बढ़ावा दिया गया है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा सागौन और साल, ठीक है। क्योंकि ये सागौन और जो साल के जो पेड़ होते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट होते हैं। ये इनमें क्या होता है कि ये साल में एक बार ही इनमें पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रेन की। हमारे जो ट्रेन के जो कोचेस वगैरह होते हैं वो एक तो पंजाब में कपूरथला है, वहाँ बनाए जाते हैं, पंजाब के कपूरथला में। दूसरे जो तमिलनाडु के पेरम्बूर में, ठीक है। और यूपी में क्या है? यूपी के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, ठीक है। ये तीन जगह हैं, पंजाब के कपूरथला, तमिलनाडु के पेरम्बूर में, जो कि फैक्ट्री का नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ द चोलास, चेर, राष्ट्रकूट या पांड्यास, ठीक है। तो तो अगर हम मदुरई की बात करें तो ये मदुरई को ये ऐसी सिटी है, इसे सिटी ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है, ठीक है। और ये जगह वही जगह है जहाँ पर गांधी जी ने अपने वस्त्र त्याग कर धोती में आ गए थे, ठीक है। इन्होंने वहीं से धोती पहनना स्टार्ट कर दिया था।
और ये जो मदुरई है, मदुरई की राजधानी है पांड्यास। ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है चोल। जो चोल की राजधानी थी, चोल की राजधानी उरियूर और कावेरीपट्टनम। क्या थी? उरियूर और कावेरी कावेरीपट्टनम। ठीक है। और जो इनका जो झंडा था, उस पर जो चिन्ह था वो टाइगर का था। ठीक है। चेर जो ऑप्शन दे रखा है, चेर की राजधानी थी वंजी। वंजी। और इनके जो झंडे के ऊपर जो चिन्ह था, वो था जैसे कि जो तीर कमान होता नहीं है वो। और राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्य खेता। ठीक है। अपने सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, भत्ते होते हैं, वो कौन कौन डिसाइड करता है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा संसद, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किस में आती है? आर्टिकल 39 में। ठीक है। पार्लियामेंट की बात करी जाए तो आर्टिकल 79, सॉरी मिस्टेक हो गई, 79, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की बात कही गई है। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें, हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ठीक है। इनमें से तीन तो नोबल गैस है और एक नहीं है। जो नोबल गैस होती हैं, बात कर लें नोबल गैस की, नोबल गैस होती हैं छः। ठीक है। अब मैं बात करूँ, तीन तो इसमें दे ही रखी हैं। एक तो नियोन है, ठीक है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। जो तीन बची हैं, एक तो जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, और आर्गन, आर आर्गन। ठीक है। तीन ये हो गई, तीन इसमें दे रखी है। तो बची हुई क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं है, नोबल गैस नहीं है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 340, उसमें क्या बात कही गई है, किसके लिए बात कही गई है? आर्टिकल 340 में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के बारे में बात कही है, पिछड़े वर्ग के बारे में बात कही गई है। ठीक है। और जो ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त आयोग, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? आर्टिकल 280 में। ठीक है। किसमें? आर्टिकल 280 में। और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323। ठीक है। इसमें यूपीएससी के लिए बात की गई है। और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन 324, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है। अब अपने क्वेश्चन नाइन्थ पे आते हैं। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है कि द मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस, किसने मार्केट रेगुलेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? तो जो मार्केट रेगुलेशन था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लें, अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, अलेक्जेंडर कहा जाता था। ठीक है, सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है, सेकंड अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। सिकंदर सानी, इन्हें जो उपाधि दी गई थी, सिकंदर सिकंदर ए सहानी की उपाधि दी गई थी। ठीक है। और जो इनका जो रियल नाम था, जो अलाउद्दीन खिलजी, तो इनका दूसरा नाम था। जो इनका जो पहला नाम था वो था अली गुरशप। ठीक है। ये अली गुरशप के बाद अलाउद्दीन का खिलजी नाम ये इनका कैसा पड़ा? इन्होंने क्या है, जलाउद्दीन खिलजी को मारकर, ठीक है, तब इनका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी नाम इनको मिला। और इन्होंने क्या है, कई सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्तक राज की पोस्टर बनाई। किसकी? मुस्तक राज की, है ना। ये किसके लिए होती थी? मुस्तक राज में क्या होता है, जो टैक्स होते थे, रेवेन्यूज़ होते थे, इनको इकट्ठा करने के लिए मुस्तक राज ये बनाया इन्होंने। और एक चीज़ और आती है, अलाउद्दीन ने जो इन्होंने मार्केट रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने शाहान ए मंडी भी बनाई, शाहान ए मंडी। ठीक है, तैयार करी। और इनको इनको जो इन्होंने एक बात कही थी कि किंग वही बनेगा जिसकी बाजुओं में दम होगी। उसको इंग्लिश में कहते हैं किंगशिप, किंगशिप नोस नोस नो किंगशिप। ज़रूरी नहीं है राजा का बेटा राजा ही बने, जिसमें दम है वो राजा
बन सकता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जो बलबन है, बलबन बलबन ने दो चीज़ें लागू करी थी, एक तो सिजदा और पाबोस। पा सिजदा पाबोस। सिजदे का मीन क्या होता था? सिजदा मतलब अगर आप राजा के सामने जाओगे तो सर झुकाओगे। पाबोस मतलब पैर चूम, उनके आगे सिर झुका के उनको पैरों को चूमना है। सिजदा और पाबोस इन्होंने लागू किया था। और दूसरा सिकंदर सान, वो दीन इलाही, दीन दीन ए इलाही, इन्होंने ये धर्म लागू किया था। दीन इलाही में क्या होता था? दीन इलाही में जैसे कि अपने को दीन इलाही की इन्होंने उपाधि दे दी थी बलबन ने। दीन इलाही का मतलब ये होता है अपने आप को भगवान जैसा ही मानते थे ये, ठीक है, कि मैं ही भगवान हो गया हूँ। और अकबर इलेक्टेड किंग, अलाउद्दीन खिलजी मैंने बता दिया है। ठीक है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की बात कर लें। शेरशाह सूरी, इनका जो टॉम्ब है, शेरशाह सूरी का टॉम्ब, वो सासाराम बिहार में है। ठीक है, बिहार में सासाराम में। ठीक है, और इन्होंने दिल्ली में जो पुराना किला बनवाया था यमुना किनारे, इन्होंने ही बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों में पाया जा सकता है। ये जो विजयनगर के जो अवशेष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के जो अवशेष हैं वो हम्पी में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो विजयनगर है वो कर्नाटका का हिस्सा है। कहाँ का है? कर्नाटका का। ठीक है, कर्नाटका का। तो ये तुंगभद्रा जो रिवर है ना, ये यहीं बहती है। तुंगभद्र तुंगभद्र जो रिवर है यहीं बहती है। और जो विजयनगर है वो संगमा संगमा डायनेस्टी है। संगमा डायनेस्टी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और ये कहाँ है? हम्पी में है, हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। बात कर रहे हैं हम 11th क्वेश्चन की। हमारा 11th क्वेश्चन है कि वे तीन प्रख्यात राजनेता कौन थे जिन्होंने अहिंसक आंदोलन शुरू किया था, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो इसमें होता क्या है कि 1900 बात कर लेते हैं 1961 में बेलग्रेड में, ये क्या है, नॉन अलाइनमेंट 1916 में बेलग्रेड में आया था। ठीक है, इसकी शुरुआत बेलग्रेड से हुई थी। उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर, इसमें क्या है, पूरा जो संसार था वो या तो यूएस और रशिया, दो ही थे, या तो इनके साथ था या रशिया के साथ था। मगर जो इंडिया था, इंडिया ने डिसाइड कर लिया ना तो हम इसके साथ रहेंगे ना तो उसके साथ, ना यूएस के साथ देंगे ना रशिया के साथ देंगे। तो इन्होंने क्या है, एक नाम बनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हम इसके साथ देंगे, इसका साथ देंगे। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो किस किसने बनवाया, ये फोर्थ ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। ठीक है, इन पांच लोगों ने क्या है, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सिस्टम शुरू किया था। अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ गिवन द स्टेटमेंट मैन इज ब्राउन फ्री बट ही इज ऑलवेज इन चेन। मतलब किसने कहा था कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, मुक्त पैदा होता है, लेकिन हमेशा क्या है, बेड़ियों में जकड़ा रहता है, मतलब श्रृंखला में, चेन में जकड़ा रहता है। तो ये रूसो ने कहा था। ठीक है, आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।